सो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर एक बढ़िया सी इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू करने वाले हैं और अभी शुरू करेंगे। अरे भाई थोड़ा देख के भाई। अंधा है क्या? माय हैंड्स आर लाइक ऐसे। मैंने 105 ले गया था। गाड़ी इतनी पसंद है तो ऐसे ही लोगों को ठोकते पिटते चलते हो? नहीं 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 चलो बुराई भी कर लेते हैं इसकी। पेट्रोल नहीं लगता भाई। तो ये गाड़ी आ गई है, इस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं हम। और ये हम है जी ओनर। हाँ ये है, ऐसे ये पुष्कर इनका नाम है। ओनर ये पदवी से हो गए अपनी गाड़ी लेने के बाद। तो ये रही गाड़ी भी आप लोग अच्छे से देख लो। थोड़ी बहुत बातें गाड़ी के बारे में करते हैं, फिर गाड़ी की टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कितना चल रही है, कैसे चल रही है और सच्चाई दिखा देंगे यार। मतलब बहुत सारी अफवाहें है कि ये इतनी चल जाती है उतनी चल जाती है। ये भाई हमको मिले हैं जो सच बताने वाले इस गाड़ी के बारे में। ये है एथर ईवी, वैसे एथर 450X। और कुछ अफवाह है इसमें, सच भी है। सब कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी अगर आप लेने वाले हो उसके लिए, कितने में पड़ी? ये मुझे 162 में हुई थी शोरूम प्राइस, मतलब ऑन रोड। ओके, ऑन रोड शोरूम प्राइस। कुछ सब्सिडी हाँ कुछ थी, मतलब मैंने इतना कुछ डिटेल में उस चीज़ को लेके कुछ ये नहीं किया है। बट जो भी था सब्सिडी वाइज, मतलब सब्सिडी वगैरह इंक्लूड करके ही पड़ी है जो भी है। ओके, सब 1,62,62,000 रुपीज़ इनको देने पड़े। 162 मत समझ लेना। हाँ। ओके, और कितने दिनों में डिलीवरी आपको मिल गई? मुझे विदिन 2 वीक्स मिल गई थी। विदिन 2 वीक्स आपको ये डिलीवरी हाँ। मिल गई गाड़ी। हाँ। गाड़ी की डिलीवरी में कोई इशू आए? नहीं एज सच कुछ भी नहीं। मतलब एक्चुअली जो एक्सपेक्ट किया था मैंने, मुझे 40 डेज़ का ड्यूरेशन बताया था एज एक्सपेक्टेड। उन्होंने मतलब थोड़ा मुझे बोला था पहले कि हम जितना हो सकता है जल्दी ट्राई करेंगे देने के लिए। तो उन्होंने मुझे 2 वीक्स में दे दिए। तो पुष्कर भाई, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताओ ये क्यों चुनी? एक्चुअली जो इसका डिज़ाइन है बहुत एग्रेसिव एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी टीन और जेन जी जो बोलते हैं आजकल के बच्चों को, तो उनको ना मतलब दे लाइक दिस काइंड ऑफ लुक। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक इवन दिस ईवी डजंट इवन लुक लाइक एन ईवी, मतलब बहुत एग्रेसिव लुक है इसका। तो ऑन द फर्स्ट लुक मुझे ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ये गाड़ी कि मैंने सच में दूसरी गाड़ियों के शोरूम में जाके तक नहीं देखा है। ओके, सो गाड़ी इतनी पसंद है तो ऐसे ही लोगों को ठोकते पिटते चलते हो? नहीं नहीं नहीं। आप लोगों के जानने के लिए दोस्तों, बहुत सारे मोड्स है इसके अंदर। इको सिटी नहीं, इको नॉर्मल है, राइड, देन स्पोर्ट्स एंड देन वॉक मोड है। आप ज़्यादातर किस पर चल रहे हो? मैं यूजुअली स्पीड या फिर राइड पे चलाता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इको पे इतनी लॉन्जेविटी है स्कूटी के इसकी क्या कहते हैं बैटरी की। तो मुझे ऐसा लगता है जब इको पे चलाते हैं अपन, थोड़ा गाड़ी स्ट्रेस आउट होती है। हाँ, एक्चुअली रीजनरेटिव ब्रेकिंग उस समय ऑन रहता है, तो जब भी इको पे चला रहे हो हल्का फुल्का ब्रेक जो है वो लग रहा है। गाड़ी को पीछे की तरफ पुश मिल रहा है। तो मैंने भी जहां तक इस गाड़ी को इको मोड पे चलाया है दोस्तों, एक चीज समझ में आई कि पिकअप में डीले नहीं है, आपको तुरंत गाड़ी मूव कर देती है। हाँ, मूव हो जाती है। लेकिन फिर जो वो स्पीड पकड़ने के लिए टाइम लेती है वो थोड़ा सा कभी कभी परेशान करता है इको पर। मतलब पर पिकअप के वक्त You won't feel anything। तो दोस्तों अभी हम दोनों यहाँ पर बैठकर इस गाड़ी पर ही आए हैं और मैंने 85 तक इस गाड़ी को खींचा है वॉर्प मोड पर। और लिटरली आपको सिर्फ 150 मीटर का मैक्सिमम, 150 मीटर या शायद कम हो गया, थोड़ा 200 मीटर का पैच लगेगा। ये गाड़ी उतने में वॉर्प मोड पर पहुँच जाती है 85 तक। ये मुझे काफ़ी खासियत वाली बात लगी। पुष्कर भाई से हम पूछेंगे, क्योंकि ये काफ़ी समय से इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्होंने कितनी भगाई है। मेरा मैक्स स्पीड अभी तक के इस पे रहा है, मतलब एकदम खाली रास्ता है और अच्छे रास्ते पे। हाँ। मैंने 105 ले गया था। ओके। स्पोर्ट्स मोड पे लिटरली। भाई साहब, आई डोंट नो कि जब मैं वॉक पे डालूंगा कितना जाएगा। आई गेस 110 चले जाए या फिर 120 चले जाए, भाई हु नोज। यही वो चीज़ है जिस पर मैं बोलने वाला था बीच में आपको टोक कर। दोस्तों मैंने अभी तक बहुत सारे एथर के रिव्यू किए हैं, आप चैनल पे भी देख सकते हो। हर बार मुझे कुछ ऐसी चीज़ पता चली, क्योंकि मैंने जब भी इसका रिव्यू पढ़ा है या मैंने देखा है, गाड़ी को चलाया है, तो मैंने हमेशा ज़्यादातर सिटीज़ में यूज़ किया है। सो मुझे लगता है, और कंपनी ने बोला है कि भाई 85 मैक्सिमम लिमिट है, 95 मैक्सिमम लिमिट है जहाँ पर जिस स्पीड पर ये जा सकती है। हाँ। बट हर एक ऑनर ने मुझे यही कहा है कि मैंने इसको 100 तक ले गया हूँ, मैंने इसको 105 तक ले गया हूँ। तो
गाड़ी की लिमिट तो है। मैंने अभी हम दो बैठकर अगर इसको 85 तक खींच सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर थोड़ा भी मुझे स्लोप मिल जाता है और वॉक मोड में मैं चलाता हूँ तो ये गाड़ी सच में 105 चली जाएगी। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आपको स्पीड का तो मिल जाता है, गाड़ी पे चलाने का तो मिल जाता है, लेकिन एवरेज का नहीं मिलता है ना, क्योंकि एक बार चार्ज करने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। अगर आप डेढ़ नहीं, मतलब अगर मैं फास्ट चार्ज नहीं करूँ हाँ तो इट विल टेक अराउंड मतलब 3 आवर्स घर पे। जब मैं करता हूँ। और जब ग्रिड पे करता हूँ तो इट टेक्स 1.5 आवर टू चार्ज, मतलब फुल चार्ज करने के लिए। सो इतने देर में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। और फिर चलती कितना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका इको मोड पर इतना लिमिट है, वॉर्क मोड पे इतना ही लिमिट है। अभी सच्चाई हम जानते हैं कितना लिमिट है। देखा जाए तो जब मैं ओवर स्पीडिंग करता हूँ तो मुझे वाकई में बहुत कम 50 नहीं इतना भी नहीं, मतलब डिपेंड्स अपॉन मतलब मोड्स। आई यूजुअली ड्राइव ऑन स्पोर्ट्स मोड, सो मुझे मिल ही जाता है 70-75। मतलब 70-75 दे ऑफर यू दैट, वो उतना रेंज, पर मुझे भी उतना ही मिलता है अप्रॉक्स जब मैं ओवर स्पीडिंग भी करता हूँ। तो ये है कि कंपनी जितना बोल रही है उतना तो पेट्रोल गाड़ियां भी उतना रेंज नहीं देती, उतना एवरेज नहीं देती है। तो इन्होंने जितना बोला है उसके थोड़े भी आसपास हम पहुंच पाए तो अच्छी सी बात है। सो दोस्तों, अभी हम पुष्कर भाई को थोड़ा दिमाग पे जोर डालने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे कि भाई ये गाड़ी आप इतना समय से चला रहे हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर हम जो बहुत ज़्यादा ख़राब लगी उस पर भी आएंगे। यस, ये तो बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अच्छी चीज़ें मुझे लगी है, पेट्रोल नहीं लगता भाई। तो पेट्रोल की बिल्कुल हाँ भाई चिंता ही नहीं है मुझे। मतलब मुझे लोग लिटरली पूछते हैं कि भाई इतना मतलब पूरा मंथ एंड चल रहा है भाई, तेरा पैसा कैसे बच रहा है? पेट्रोल भाई, पेट्रोल है, ठीक है, मेजर रीज़न, ठीक है। और दूसरी चीज़ लुक्स, मतलब बहुत क्लासी नहीं कह सकते, बहुत एग्रेसिव और बहुत जैसे मुझे पसंद है एक्चुअली वैसे लुक्स है इसके ऑलरेडी। और फिर तीसरी चीज़ कि बहुत बैलेंस्ड राइड देता है, कि मतलब तुमको इक्वल कंट्रोल देता है। यू वोंट फील कि भाई एकदम मतलब गाड़ी, कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो नहीं होता है जब तुम व्हेन यू राइड, ठीक है। तुमको पूरा कंट्रोल दे देती है गाड़ी की, ले भाई तू स्पोर्ट्स पे चला, तू वॉक पे चला, तू चला। एक्चुअली दोस्तों ये गाड़ी का आपने अगर नहीं देखा है तो एथर के शोरूम अगर आसपास है जाके आप देखिए। इसका चैसी वो दिखाते हैं ओपन, बाहर तो फाइबर लगा हुआ है बट चैसी वगैरह दिखाते हैं और एक्चुअली वो देखकर कॉन्फिडेंस आता है। फिर जब गाड़ी चलाओगे तो एक फील होता है ना कि गाड़ी में हर एक चीज़ मेरे कंट्रोल में। इवन आपको ये फ्रंट टायर भी लगेगा कि मेरे ही कंट्रोल में, और रियर व्हील भी लगेगा कि मेरे कंट्रोल में है। वो कंट्रोल ये गाड़ी देती है, वहाँ से कॉन्फिडेंस निकल कर आता है। यस। तो और बात करूँ मैं बाकी की चीज़ों की, तो टेक्नोलॉजी जो आजकल की महंगी से महंगी गाड़ियाँ नहीं प्रोवाइड करती है। अब मैं ये शहर में बहुत नया हूँ और मुझे जीपीएस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे उस चीज़ के लिए नए एक्सेसरीज बाय करनी पड़ती है, जो मुझे लिटरली वेस्ट ऑफ मनी लगता है, क्योंकि तुम कभी ना कभी गाड़ी चेंज करते हो तो वो चीज़ का यूज़ नहीं रहता, ठीक है। और यहाँ तो 400 होल्डर लगाने के लिए जगह भी नहीं है। और एक्चुअली वो चीज़ सबसे अच्छी है कि मतलब उन्होंने ज़्यादा एक्सेसरीज को लेके ये नहीं किया है। हाँ, ठीक है। अभी की बात है, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने इनसे बोला कि यार मुझे इंडिकेटर चालू है और वो लाइट दिख नहीं रहा है। हाँ। तो इन्होंने बताया कि मैंने ब्राइटनेस डिम कर रखा है। यस। इसको पीक पे ले जाऊंगा तो पूरा कंट्रोल मिलता है तुम्हें उन सारी चीज़ों का भी। यू कैन कस्टमाइज एवरी लाइक लाइट्स एंड देन इंडिकेटर साउंड्स एंड एवरीथिंग। तो और फिर बाद में बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जो आजकल मतलब नहीं आता गाड़ियों में, आई गेस वो ओला और अदर गाड़ियों में भी नहीं है, तो वो ऐसा फीचर है जो है पार्किंग मोड, रिवर्स मोड। ओला दे रही है, बट दे रही है, हाँ ओला में भी है। ओके, माय बैड। तो हाँ, तो रिवर्स मोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर आई फील, कि अगर मतलब तुम कहीं पे ऐसे पत्थर है और तुमको उसमें मतलब थोड़ी दिक्कत होती है गाड़ी पीछे खींचने के लिए, तुमको किसी तुम्हारे जो पिलियन सीट पे बैठा है या फिर तुम्हारा को पैसेंजर है, तुमको उसको स्ट्रेस नहीं करना देना है कि मतलब पीछे खींच ले भाई गाड़ी। तो अच्छी बात है। अभी कंपनी हमारी है नहीं,
हमको ये गाड़ी बेचनी नहीं है, हमको एडवर्ट थोड़ी कर रहे हैं, तो चलो बुराई भी कर लेते हैं इसकी थोड़े थोड़ी तो पुष्कर भाई, हाँ, जहाँ अच्छा है वहाँ बुराई हाँ, भी है, ठीक है। तो आप इसकी अब बुराइयां बताएंगे, क्योंकि जनता जनार्दन को जानना ज़रूरी है कि Yes, ले रहे हैं तो sure. कुछ गलत तो नहीं ले रहे। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जस्ट अपन ने बात की कि उसके थोड़े सस्पेंशंस आगे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं, बहुत, मतलब इतना कि मतलब यू कैन फील योर हैंड स्लिपिंग ऑफ, समझ रहे हो। तो मतलब जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी, जब मैं वो जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना छोटे छोटे, तो मैं मुझे जब ये आते हैं ब्रेकर्स आते हैं, तो माय हैंड्स आर लाइक ऐसे लिटरली, ये होता है, ये मोशन है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग आई फील कि है इसमें। और फिर बात आती है कि इसके स्क्रीन की, तो स्क्रीन का ऐसा इशू है कि यार मतलब थोड़ा ना, मतलब इसमें एडेप्टिव ब्राइटनेस नहीं है, जो कि मुझे ऐसा लगता, और इंटरैक्टिव अगर ये स्क्रीन रहती थी तो बेटर होता था। द अदर थिंग इसी में इनका जीपीएस वर्स्ट है। लाइक इफ यू मिस एनी रोड बाय एनी चांस, वो रीराउट होने में पूरा जिंदगी लगा देगा। और वो रीराउट होगा भी नहीं मे बी। और एक चीज़, मतलब आई एम टॉकिंग कम्प्लीटली अबाउट दिस इंटरफेस, ओके। तो ये जो चीज़ है ना इसमें, और एक मतलब जो म्यूज़िक का फीचर है, वो थोड़ा मतलब जब गाड़ी चला रहे हो ना तुम, तो वो ओपन अप नहीं होता, मतलब ओपन नहीं होता है वो। तो वो और एक चीज़ है। और फिर बाद में बात करूँ मैं थोड़ा चार्जिंग पोर्ट की, कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको यार मतलब इंसर्ट करने में ना थोड़ा बहुत ज़्यादा, वो चार्जर को इंसर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मे बी शायद वो और अच्छा हो सकता था डायग्रामेटिकली, आई गेस। और हाँ, और एक चीज़, यस, अबाउट हेडलैम्प्स। ओके, मतलब इतना अच्छा लाइट नहीं है यार। अच्छा, रात में नहीं दिखता है? नहीं, ढंग से नहीं दिखता, मतलब इतना एफिशिएंट लाइट नहीं है, मुझे नहीं लगता। और इंडिकेटर्स का वॉल्यूम बहुत लो है। इंडिकेटर का वॉल्यूम एक्चुअली बहुत ज़्यादा लो है। आप भीड़ में अगर चल रहे हो तो पता भी नहीं चलता कि आपका इंडिकेटर चालू है या नहीं। दैट्स वाई मुझे याद आया कि वो ब्राइटनेस कम थी, क्योंकि मुझे सामने भी नहीं दिख रहा था और पता भी नहीं चल रहा था कि इंडिकेटर चालू है या बंद है। तो ये एक चीज़ सच में एथर को थोड़ी सुधार लेनी चाहिए। सो ये चीज़, और बाकी तो बहुत अच्छी है गाड़ी, सच में।